चलो बेटा, तो पिछले क्लास में जो चैप्टर हमने शुरू किया था दैट वाज डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमने काफी मतलब ब्रीफली हमने इसका कंसेप्ट समझा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक्चुअली आपके लेवल से थोड़ा सा ज्यादा ही समझा था, आपको जितना जानना उससे थोड़ा ज्यादा ही समझा था। क्यों? देखो इसमें मैंने AS10 की बात करी, AS6 खत्म हो गया वो भी बताया, तो सारी चीजें भी क्लियर करी थी। और ये पूरा प्रॉपर नोट्स था जो आप, आई होप आप लोग ईमानदारी से सारा नोट्स बना रखे होगे। नोट्स बनाओगे बेटा बहुत फायदा मिलेगा, एग्जाम टाइम में बहुत मजा आएगा। ये नोट्स ही आपके लिए सारा बेनिफिट क्रिएट करेंगे। और आप पूरी बुक पढ़ना चाहोगे तो एग्जाम टाइम में पूरी बुक नहीं पढ़ी जाती है, समरी नोट्स होते हैं, जब काफी मजा आएगा। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे बेटा। तीनों क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए। जरा आप लोग फटाफट सारे बच्चे मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब दे दो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा? सर 10,000. वेरी गुड। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%. वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही रिजॉल्व कर लिया होगा क्योंकि फॉर्मूला था। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट सेकंड वन? Cost of asset 1 lakh and Okay. useful life 10 years. अगर किसी को दिक्कत आई होगी तो बता देना बेटा। देखो कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकाला मैं बता देता हूँ आपको, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आपको डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले याद हो, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। ये पहला वाला छोड़ दो, दूसरा यूज करो, ये यूज करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू COA मल्टीप्लाइड बाय रेट। नाउ क्रॉस कर दो इसको। COA इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय रेट, मींस क्या हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, you'll get 1 lakh by using that one. कैलकुलेटर हमेशा रेडी रखना बेटा। अगर ये 1 लाख आ गया, सॉल्वेज वैल्यू निल है, तो आपको 10 साल मिल जाएगा। आप पहला डेप्रिसिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, आपसे उससे आ जाएगा। सेकंड वाला तो हो गया, थर्ड वाले पे आ जाओ बेटा, फटाफट जवाब दो। कॉस्ट ऑफ एसेट पता नहीं है, स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू है 10,000, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो कितना आ जाएगा ये? Cost of assets 1 lakh, depreciation 10,000 and useful life 9 years. Oh, sorry. Useful life you'll get 9 years and then it will be 10,000. Okay, देखो कैसे है बेटा। कहता है क्वेश्चन ने आपको ट्रिक दिया था, हिंट दिया था। देखो 10,000 जो कि 10% है कॉस्ट ऑफ एसेट का। इफ दिस इज 10,000, 100% विल बी 1 लाख। हाँ या ना जवाब दो। 100% अमाउंट जो होगा वो 1 लाख के बराबर होगा, वो भी क्लियर आ रहा होगा। एंड डेप्रिसिएशन कितना आएगा? नाउ यूज द फॉर्मूला। Use the formula. You are getting cost of asset, you are getting rate of depreciation multiplied by multiplying by both these figures, you will get 10,000 as depreciation. अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई बेटा, यूजफुल लाइफ तो निकल ही जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके। सो आई होप आप सबके ये आंसर्स आ गए थे। नहीं आए करना, फिर से नहीं आता है फिर से पूछना, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट मेहनत जरूर करना, कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। नाउ आई विल स्टार्ट। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतना प्रॉब्लम नहीं देगा बेटा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो आपको इस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैसे करेंगे सर, वो हमारी जिम्मेदारी है सर। थ्योरी भी मैं ही बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी मैं ही कराऊंगा, लेकिन एक होता है कि मेथड्स की पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना। जितने मेथड्स हैं उनको पहले प्रॉपरली समझा जाए। सारे मेथड्स को अगर आप समझ जाते हो तो आपके बाद उसके बाद आपको करना क्या, क्वेश्चन करने हैं। फिर कोई भी मेथड भेजो, हम तो सबको निपटा देंगे अगर हमारे पास सबका। देखो सबसे पहले क्या है कि आप प्रॉब्लम की कीज बनाओ, मतलब जैसे लॉक होता है तो पहले कीज बनाई जाती है, बाद में लॉक बनता है बेटा। कंप्लीट लॉक बनने से पहले, तुम्हें पता नहीं है, पता होगा कि ताला बनने से पहले चाबी बन जाती है, हाँ या ना। तो पहले तो हमें कंसेप्ट डेवलप करना हर एक मेथड का, यानी हमें सबकी कीज बना लेनी है कि इस मेथड का क्या होगा, अगर ये मेथड पूछता है तो ओके ये वाला टेक्निक लगेगा, इस मेथड पे ये ऐसे करेंगे। तो ये सारे मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे सबसे पहले, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द क्वेश्चन, जो कि आराम से हो जाएगा फिर उसके बाद, हाँ या ना। बोलो यस सर।
सो आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड मेथड। ध्यान से देखना, सेकंड मेथड, फर्स्ट वाला तो एक्सप्लेन कर दिया था पिछली क्लास में, ओके हो गया था। सेकंड मेथड क्या था, जवाब दो फटाफट। सेकंड मेथड का नाम बताओ। written down value method or reducing balance method. वेरी गुड, written down value method, written down value method, और दूसरा नाम इसका क्या है, reducing और diminishing balance method, reducing और diminishing balance method, balance method। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिटन डाउन वैल्यू, अब एक बात मैं बता दूं, रिटन डाउन वैल्यू कोई मेथड नहीं है। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड में एक्चुअली होता क्या था, देखो पहले मैं रिटन डाउन वैल्यू को समझाता हूं, थोड़ा साइड में जाके रिटन डाउन वैल्यू को समझाता हूं, देन आफ्टर विल कम टू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में बाद में बात करें, पहले रिटन डाउन वैल्यू यानी WDV की बात करें। What is the WDV? देखो जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है रिटन डाउन वैल्यू, तो एक वैल्यू है भाई, ये मेथड नहीं है, मेथड तो दूसरा है। वो WDV मेथड क्या है, वो अलग चीज है, WDV अलग चीज है, पहली बात तो ये समझो। WDV हर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आएगा, चाहे आप कोई भी यूज करो। यानी रिटन डाउन वैल्यू निकालने की अगर आप बात करते हो तो रिटन डाउन वैल्यू हर एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आएगा, फाइंड आउट होगा। अब ये एक्चुअली होता क्या है, देखो बेटा, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है जब आप कोई भी वैल्यू होती है ना एसेट की, चलो मैं मान लेता हूं कॉस्ट ऑफ एसेट, सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट, कुछ भी लिखा हो कॉस्ट ऑफ एसेट, चलो XYZ जो भी हो, इसमें से हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर दिए क्या, फटाफट जवाब दो, माइनस कर दिए क्या, बोलो। Depreciation. तो जो बैलेंस बचता है, जिसको आप कहते हो ना, जैसे आप अकाउंट बनाते तो क्या लिखते थे, इधर लिखते थे टू बैंक एसेट खरीद के लाया, इधर लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, फिर लास्ट में क्या करते थे हम, बाई बैलेंस कैरी डाउन निकालते थे ना, बैलेंस कैरी डाउन, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन, मैंने क्या बोला है आपको, 11th मैंने पहले भी बोला, कई चैप्टर्स पढ़ाते वक्त आपको ये बात बोली है कि 11th 12th में ये सारे चैप्टर्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंट में मिले होंगे, या थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा या पूरा याद होगा, लेकिन आपको केवल वहां पे ये बताया गया था ये होता क्या, कैसे करेंगे, क्यों करते हो, बहुत बारीकियों से जो छोटी छोटी बातें होंगी उसका जवाब नहीं मिला होगा, लाइक रिटन डाउन वैल्यू। तो आप जो बैलेंस CD लिखते हो ना बेटा, जो बैलेंस कैरीड डाउन लिखते हो, ये बैलेंस कैरीड डाउन जो होता है क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग WDV कहलाता है। यानी जो बैलेंस बचता है वही WDV कहलाता है भाई साहब, याद रखना। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो ये हो गया, सेकेंड ईयर के लिए ये क्लोजिंग WDV क्या बन जाएगा, बोलो। Opening balance. ओपनिंग WDV यानी ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना, ओपनिंग WDV। अब मुद्दा यह है कि अब इसमें डेप्रिसिएशन फिर माइनस होगा, डेप्रिसिएशन फिर माइनस होगा, और फिर जो बचेगा फिर दूसरे ईयर की क्लोजिंग WDV बचेगी। तो आप मुझे बताओ, यहां कोई फर्क पड़ता है क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि WDV कैसे निकालना है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये अमाउंट बदलने लगेगा, अमाउंट क्यों बदलेगा, क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदलने से क्या बदलता है बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। If you are changing the method of depreciation, you will get different amount of depreciation by all the methods. सारे मेथड्स अब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट देंगे वो डिफरेंट अमाउंट देंगे, हाँ या ना, जवाब दो मुझे। जितने भी मेथड्स है बेटा, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा इसमें, जितने भी मेथड्स है इसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा सारे मेथड्स में अलग आएगा, हाँ या ना, जवाब दो।